नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद आप सब ठीक हो गए। दोस्तों मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल देव स्टार क्लासेस पर। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करो भाई, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस करो भाई। इससे क्या होगा, जो भी हमारी तरफ से वीडियो आएगी सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी भाई। दोस्तों अब करते हैं हम टॉपिक की बात भाई। जैसे कि आपको पता ही है, जो कि मैंने लास्ट टॉपिक कराया था वो कराया था भाई सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं साधारण ब्याज भाई, ठीक है। और आज हम इससे ही रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ने वाले भाई कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। जो सिंपल इंटरेस्ट मैंने टॉपिक कराया था आपको, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था और हाई लेवल तक के क्वेश्चन किए थे भाई, ठीक है दोस्तों। और आज हम जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे भाई, और उसकी कुछ बेसिक बातों को जानेंगे और इसके बेसिक से कुछ क्वेश्चन करेंगे भाई, ठीक है भाई। तो दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट में मैंने आपको एक बात बताई थी भाई, इम्पोर्टेंट बात थी। क्या थी भाई वो थी कि मैंने बताया था कि आपसे जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, साधारण ब्याज होता है, वो प्रत्येक साल बराबर बढ़ता है। ये इसकी खास बात होती है भाई, क्या कि जो साधारण ब्याज होता है वो प्रत्येक साल बराबर बढ़ता है। मान लो पहले साल 100 रुपये था तो दूसरे साल भी 100 रुपये होगा, तीसरे साल भी 100 रुपये बढ़ेगा भाई, ठीक है। बराबर बढ़ता रहेगा भाई। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है भाई, और जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो बढ़ता रहता है भाई, ठीक है। इसमें कुछ जो सिंपल इंटरेस्ट है और चक्रवृद्धि ब्याज है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसमें कुछ माइनर सा डिफरेंस होता है भाई, ठीक है। वो डिफरेंस अब मैं बताऊंगा आपको एक क्वेश्चन के हेल्प से। तो आप देखो भाई क्या डिफरेंस है भाई। और इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कि हमने सिंपल इंटरेस्ट में 5 टर्म पढ़ी थी भाई। कौन सी भाई? एक तो प्रिंसिपल पढ़ा था, मूलधन जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। रेट पढ़ा था भाई, टाइम पढ़ा था, और क्या पढ़ा था भाई? मिश्र धन जिसको बोलते हैं अमाउंट, और एक पढ़ा था भाई सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम बोलते हैं साधारण ब्याज भाई, ठीक है। और अब इसमें क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, ये टर्म तो यही रहेंगी भाई, ठीक है, पाँचों। लेकिन पाँचों में से जो एक टर्म है ना सिंपल इंटरेस्ट, इसकी जगह क्या हो जाएगा भाई? कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, CI आ जाएगा भाई, ठीक है। टर्म तो एज इट इज़ ये की ये होंगी, लेकिन जो सिंपल इंटरेस्ट है उसकी जगह कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा भाई, ठीक है दोस्तों। अब एक क्वेश्चन देखो, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि साधारण ब्याज तो आपको बता ही दिया, साधारण ब्याज क्या होता है और उसमें कितना डिफरेंस होता है भाई चक्रवृद्धि ब्याज में, यानी फिर कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस होता है भाई। देखो एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा भाई। क्वेश्चन कराऊंगा पहले तो बेसिक तरीके से, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा अपने तरीके से कि कैसे करेंगे भाई, ठीक है। देखो दोस्तों, एक यहाँ पर तो मैं सिंपल इंटरेस्ट का केस लेता हूँ भाई, और यहाँ पर लेंगे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। देखो मान लो प्रिंसिपल है भाई 4000 रुपये, ठीक है, और जो रेट है वो हमारी 10% भाई, और टाइम है वो है 2 साल का भाई। आपसे पूछा गया है सिंपल इंटरेस्ट बताओ भाई, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट बताओ भाई, सेम क्वेश्चन लूँगा भाई इसी तरफ, ठीक है। देखो आपको मतलब एक डिफरेंस बताऊंगा भाई, इसमें क्या आंसर आ रहा है भाई, इसमें क्या आंसर आ रहा है, क्यों आंसर मतलब बढ़ रहा है भाई, ठीक है, ये बताऊंगा भाई मैं। इसीलिए मैं आपकी सेम वैल्यू ले रहा हूँ भाई, ठीक है। यहाँ पर प्रिंसिपल कितना रहेगा? 4000 रुपये, और जो रेट होगी वो कितनी रहेगी भाई? 10%, और टाइम होगा वो 2 साल का ही लेंगे भाई, ठीक है। और बताना क्या भाई? CI भाई, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज भाई, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहां मैं इसको करूंगा सोल्व भाई, और यहां करूंगा CI को सोल्व भाई, ठीक है। देखो अब फिर वो बात बता रहा हूं भाई मैं, क्या कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना वो प्रत्येक साल बराबर बढ़ता है भाई, ठीक है ना। और जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, CI होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वो बराबर नहीं बढ़ता भाई, वो बढ़ता रहता है भाई, ठीक है। वो बढ़ता रहता है, बदलता रहता है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और, जो सिंपल इंटरेस्ट का भाई मैंने फार्मूला बताया था कि इसको हम फॉर्मूले से भी सोल्व कर सकते हैं भाई। जो पूरा जो सिंपल इंटरेस्ट था वो फॉर्मूले के ऊपर ही डिपेंड था भाई, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है हम बिना फॉर्मूले इसको सोल्व करेंगे भाई। देखो एक भी फॉर्मूला लगाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। देखो इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे भाई,
अब देखो ये प्रिंसिपल है और ये है रेट, ये है टाइम, अब बताना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। चाहे तो आप फॉर्मूले से पुट करके सोल्व कर लो भाई। फॉर्मूला मैं आपको एक बार फिर लिख देता हूँ, PRT अपॉन में 100 इक्वल टू में SI भाई। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर देंगे तो बराबर क्या आ जाएगा, SI आ जाएगा। ठीक है, अब डायरेक्ट ऐसे मतलब ये छोटी छोटी कैलकुलेशन, अब इनको फॉर्मूले में पुट करोगे तो अच्छा नहीं लगता भाई। अब डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट कैसे देखो, 2 साल का केस है ना, तो पहले साल क्या होगा, अब बताओ पहले साल क्या होगा, 4000 पर 10% ब्याज लगेगा भाई, लगेगा ना। 4000 मूलधन आपका और रेट कितनी 10%, तो 4000 पर 10% ब्याज लगेगा तो कितना होगा भाई। मैंने बता रखा है किसी भी वैल्यू का 10% आपको निकालना हो तो पीछे से उस वैल्यू की एक जीरो गायब कर दो भाई, तो आपके पास डायरेक्ट 10% आ जाएगा भाई। अगर 4000 की मैं एक पीछे से एक जीरो गायब कर दूंगा तो मेरे पास 10% आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा, 400 रुपये। पता लग गया ना 400 रुपये कहाँ से आया भाई, 400 रुपये पता लग गया ना, ब्याज आ गया 1 साल का। ठीक है, अच्छा अब आ गया दूसरे साल का केस भाई। दूसरे साल का केस ये तो है नहीं, अब मैं सोल्व करके बताऊंगा। मैंने अब स्टार्टिंग में एक बात बता दी थी कि साधन ब्याज की खास बात होती है कि प्रत्येक साल बराबर बराबर बढ़ता है। एक साल में 400 रुपये बढ़ा तो दूसरे साल में भी 400 बढ़ेगा भाई, निकालने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, निकालने की जरूरत नहीं है। तो 2 साल में कुल ब्याज कितना हो जाएगा, 800 रुपये। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 800 रुपये आ जाएगा भाई। पता लग गया। देखो अब देखना इससे कितना डिफरेंस है इसमें, अब साधारण ब्याज से कितना डिफरेंस आएगा CI में। सेम क्वेश्चन है ना। अब देखो मूलधन कितना भाई हमारा 4000 रुपये और इसमें रेट कितनी है 10% और टाइम भी 2 ईयर। सेम क्वेश्चन है ना। अब देखो एक चीज़ और सोल्व करने से पहले बता दूं, नोट करके लिखना, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, 1 साल का ब्याज बराबर रहता है भाई। ठीक है, पहले साल का ब्याज बराबर होता है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के पहले वर्ष का ब्याज बराबर रहता है। ठीक है, 2 साल का केस है ना, तो पहले साल का ब्याज कितना होगा, शाबाश बताओ। अभी बताया मैंने, नोट लिखवा के बात लिखवाई है, क्या 400 रुपये ही होगा। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के पहले साल का ब्याज कितना होगा, बराबर होगा। तो इसका अगर 400 निकाला था मैंने, देखो 4000 का 10% 400 आया था ना, तो इसका भी 400 ही आएगा भाई। अब परेशानी कहाँ होगी, यहाँ दूसरे साल में, यहाँ घुमाएगा आपको वो। चक्रवृद्धि ब्याज में देखो यहाँ तक तो सेम था ना, सारी चीज़ें यहाँ तक सेम था, अब यहाँ घुमाएगा आपको। अब क्या करना आपको, देखो तो चक्रवृद्धि ब्याज कर रहे हैं ना, तो इसी की तरह सोचेंगे भाई, क्या कि देखो मूलधन कितना था 4000 रुपये। ठीक है, और ब्याज कितना आया था पहले साल 400 रुपये। अब मूलधन पता कितना हो जाएगा, अब इस मूलधन में 400 रुपये ब्याज जुड़ जाएगा। अब मूलधन कितना हो जाएगा, 4400 रुपये हो जाएंगे भाई। अब जो हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा वो हो जाएगा भाई 4400 रुपये। ठीक है, अब जो मूलधन होगा 4400 रुपये, और अब इसके ऊपर 10% ब्याज लगेगा भाई दूसरे साल में। ये चीज़ दोबारा बता दूं, देखो पहले साल का ब्याज कितना आया भाई 400 रुपये, मूलधन कितना हमारा, प्रिंसिपल कितना 4000 रुपये। अब ये जो ब्याज है ना, ये मूलधन में जुड़ जाएगा। ठीक है, मूलधन में जुड़ने के बाद कितना हो जाएगा 4400 रुपये। तो दूसरे साल है ना, दूसरे साल इस पर ब्याज नहीं लगेगा, इस पर ब्याज लगेगा 10% के हिसाब से। पहले साल तो 10% के हिसाब से 4000 के ऊपर लगा था, 400 रुपये ब्याज आया था। ठीक है, ब्याज को इसमें जोड़ दिया, अब मूलधन कितना बन गया 4400 रुपये। अब ये 4400 के ऊपर 10% ब्याज लगेगा भाई। तो 4400 का 10% कितना होता है भाई, शाबाश बताओ। अभी बताया था मैंने, किसी का भी संख्या का भी 10% निकालना हो तो पीछे से एक जीरो गायब कर दो, डायरेक्ट 10% आ जाएगा भाई। इसकी एक जीरो गायब करेंगे तो 440 आ जाएगा भाई। ठीक है, तो दूसरे साल का ब्याज कितना होगा 440 रुपये। ठीक है, तो दोनों सालों का ब्याज कितना हो जाएगा, शाबाश जोड़ो, 0, 4 और 8, ये आ गया चक्रवृद्धि ब्याज भाई। ये आ गया चक्रवृद्धि ब्याज 840, और साधारण ब्याज कितना आया था 800 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया था 840 रुपये। ये अंतर है भाई इसका बस। ठीक है, और इसी क्वेश्चन को इस तरीके से आपको सोल्व नहीं करना। अब मैं बताऊंगा कैसे सोल्व करना है भाई। ठीक है, ये मैंने बेसिक बताया, मतलब आपको डिफरेंस बताया भाई, अंतर कहाँ होता है। सेम क्वेश्चन था, ठीक है, सेम क्वेश्चन में आपको अंतर बताया भाई क्या होता है। ठीक है, समझ गए ना। अब देखो, अब इसी क्वेश्चन को देखो, मैं अपने तरीके से सोल्व करूंगा, आप इस तरीके से सोल्व करना आप भी। ठीक है ना, बिल्कुल इस तरीके से सोल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। अब मैं बताऊंगा कैसे सोल्व करना है भाई इसको। देखो अच्छे से समझ लेना एक बार में, ठीक है ना। अब देखो आपको ये बात तो पता है ना, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के पहले साल का जो ब्याज होगा वो बराबर होता है भाई। तो 4000 का 10% कितना होगा 400 रुपये। तो पहले साल का ब्याज कितना हो जाएगा, शाबाश बताओ 400 रुपये।
ये बात पता लग गई। अब इसको अच्छे से सीख लेना भाई, एक बार सीख लोगे ना तो आपको ज़्यादा फॉर्मूले का चक्कर तो पड़ेगा ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। एक बार सीख लो इसको अच्छे से। पहले साल का ब्याज चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का ब्याज बराबर होता है भाई। पहले साल का ब्याज कितना था, 400 रुपये, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर 400 रुपये। अब इसी को सोल्व कर लो मैं इस तरीके से, अपने तरीके से, ठीक है। अब देखो दूसरे साल में क्या होगा, दूसरे साल में क्या होगा, ये 400 तो एज इट इज आएगा ही भाई, आएगा। क्यों आएगा ये भी अभी एक बार बता देता हूँ मैं। अब इसके बाद मैं डायरेक्ट लिख दिया करूँगा, ठीक है। 400 रुपये दूसरे साल में भी एज इट इज इसको उतारना होता है। जैसे पहले बता देता हूँ, पहले साल का अगर मान लो 400 रुपये है तो दूसरे साल में 400 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। प्लस में इसका ब्याज और लगेगा भाई। ये 400 क्यों आएगा अभी बता देता हूँ क्यों आएगा, क्योंकि 4000 पर 10% के हिसाब से ब्याज लगेगा तो कितना होगा, 400 रुपये, सॉरी 400 रुपये, ठीक है। प्लस में इस 400 पर भी ब्याज लगेगा भाई, कितना, 10% के हिसाब से। मैंने आपसे बताया था किसी का भी 10% निकालना हो तो पीछे से एक जीरो गायब कर दो, 40 रुपये, ठीक है। तो देखो अब जोड़ो इसको, पहले साल 400 रुपये और दूसरे साल 440 रुपये, तो टोटल कितना हो जाएगा ब्याज, 840 रुपये भाई। 2 साल का ब्याज 840 रुपये को। फिर बता देता हूँ एक बार, इसको अच्छे से समझो, जितने क्वेश्चन करते जाओगे उतना आपके दिमाग में फिट होता जाएगा भाई। मानता हूँ एक बार आपको समझ में नहीं आएगा, पर बार बार क्वेश्चन करोगे ना आपको दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा। फिर देखो एक बार, फिर देखो ये तो पता लग गया ना, CI और SI पहले साल का ब्याज बराबर होता है भाई। 4000 का 10% के हिसाब से कितना आएगा पहले साल का ब्याज, 400 रुपये, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अच्छा दूसरे साल में आओ भाई, अब दूसरे साल में क्या होगा, 4000 का 10% के हिसाब से तो ब्याज आएगा ही आएगा, कितना होगा, 4000 का 10% के हिसाब से 400 रुपये, ठीक है। प्लस में 40 कहाँ से आया, इसका ये ब्याज मैंने बताया था ना, ब्याज का भी ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में। ये जो ब्याज आ रखा है ना पहले साल का जो ब्याज आ रखा है उसका ब्याज है 10% के हिसाब से। तो 400 का 10% कितना होगा, 40। तो 400 तो ये है ही, ये मूलधन पे आया था 400, और प्लस में 40 ये ब्याज का आया है 40। तो ये सारा जो मिलाकर है ना, ये बन गया कितना, 840। ये पूरा कहलाएगा चक्रवृद्धि ब्याज भाई, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसके क्वेश्चन करते हैं। अब इसके क्वेश्चन बताता हूँ आपको कैसे कैसे आते हैं भाई। देखो बिल्कुल बेसिक से चलाऊंगा भाई, बिल्कुल बेसिक से। पहले हम करेंगे 2 साल का, ठीक है। धीरे धीरे 3-4 क्वेश्चन करने के बाद फिर करेंगे हम 3 साल का केस भाई, ठीक है। जैसे जैसे ईयर बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन की डिफिकल्टी और बढ़ती जाएगी भाई, लेकिन ये बढ़ती जाएगी जो फॉर्मूले से रटते हैं भाई उनके लिए। जो हम करेंगे जिस तरीके से, उससे आपको कोई डिफिकल्टी महसूस भी नहीं होगी भाई, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। प्रिंसिपल है भाई 8000 रुपये, और रेट दिए 10% भाई, और टाइम दिया भाई 2 साल का भाई, ठीक है। और हमें बताना भाई CI। अब बताना मैं चक्रवृद्धि ब्याज, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ना कि सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। CI बताना भाई। सेम देखो मैं अपने तरीके से करूँगा बस अब, ठीक है। क्वेश्चन को कितने साल का केस है भाई, 2 साल का केस है। अब देखो पहले साल क्या होगा, बताओ शाबाश। पहले साल में क्या केस बनेगा कि 8000 का 10% के हिसाब से ब्याज लगेगा। तो 8000 का 10% कितना होगा, शाबाश बताओ। 10% निकालना बहुत आसान होता ना, 10% निकालना आसान होता ना। एक जीरो इसकी गायब कर दो, 10% आ जाएगा। एक जीरो गायब करते क्या आ जाएगा, 800। 8000 है ना, इसकी एक जीरो गायब करोगे तो क्या आ जाएगा, 800 आ जाएगा भाई। देखो आपको निकाल के दिखा देता हूँ। 8000 का मतलब गुणा 10%, परसेंट हटाऊंगा तो नीचे 100 करूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल भाई। 80 की 10 में करूंगा मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, 800 ही तो आएगा। आप इस चीज़ को क्यों नहीं सीख रहे बार बार, इस चीज़ को सीखो ना कि किसी का भी 10% निकालना बहुत आसान होता है। कैसे कि उसके पीछे किसी भी संख्या का 10% निकालना बहुत आसान होता है। संख्या के पीछे अगर जीरो है तो उसको काट दो भाई और डायरेक्ट लिख दो उठाकर, 10% आ गया, ठीक है। और अगर इसका 5% करना होता तो 800 का आधा होता, 400 हो जाता भाई 5%, ठीक है ना। अब देखो तो सेकंड जो साल होगा उसमें क्या होगा, 8000 का 10% तो लगेगा ही, ठीक है। 8000 रुपये पर 10% के हिसाब से तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, ठीक है। ये बात अब बता दी मैंने। अगली बार मैं क्या करूँगा, इस 800 को डायरेक्ट लिखवा नीचे। ये 800 पता लग गया आपको कहाँ से आया। ये दूसरे साल में एंट्री कर लिया हमने। दूसरे साल में दो चीज़ होंगी, एक तो इस पर ब्याज लगेगा 10% और एक इस पर ब्याज लगेगा 10%। इस पर तो मैंने लगा के ये लिख दिया प्लस,
अब इस पर और लगाना 10%, फिर वही बात 10% निकालना बहुत आसान होता है। इसकी एक जीरो गायब कर दूंगा 800 की, तो कितना आ जाएगा 80। अब देखो, अब मैं ये चीज़ नहीं बताऊंगा आपको, क्यों, आपको खुद पता होनी चाहिए कि दूसरे साल में 2 केस बनेंगे। क्या बनेगा कि क्या बनेगा कि पहले तो मूलधन पर ब्याज लगेगा 10% के हिसाब से, फिर इस ब्याज पे 10% के हिसाब से ब्याज लगेगा। ठीक है, अब ये जो टोटल हो गया ना, ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज भाई। ठीक है, पहले साल का 800 और दूसरे साल का 800 और प्लस में 80, तो 800 और 800 1600 और प्लस में 80, तो 1680 रुपये। ये आ गया चक्रवृद्धि ब्याज भाई। यहाँ तक बताओ भाई। देखो, अब 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा ना, आपको समझ में आ जाएगा भाई, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देख, कंटिन्यू पूरी वीडियो देखना। ठीक है, पूरी वीडियो देखना बिल्कुल। ये सीख लिया ना, ये कंसेप्ट, कोई भी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है आपको। थोड़ा सा मान सकता हूँ, जोर पड़ सकता है समझने में, लेकिन एक बार समझ में आ गया ना, तो इससे आसान आपको क्वेश्चन भी नहीं लगने वाले भाई। ये भी बता देता हूँ भाई, इस चीज़ की भी गारंटी है भाई अपनी। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन है भाई, प्रिंसिपल है ना वो हमारा कितना 5000 और रेट है वो हमारी 10%, टाइम 2 ईयर का भाई। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना भाई, चक्रवृद्धि ब्याज बताना भाई। ठीक है, 2 साल का केस है ना शाबाश। पहले क्या करेंगे हम, 2 साल का केस लिख लेंगे भाई, फर्स्ट और सेकंड। देखो ऐसे सोल्व करना आपको, पहले ये देखना कितने साल का केस है, 2 साल का है तो 2 नंबर डाल लिए भाई। इसके बाद पहले साल में क्या होगा, 5000 का 10% के हिसाब से ब्याज लगेगा। फिर मैंने बताया था 10% निकालना बहुत आसान होता है भाई, इसकी एक जीरो गायब कर दो, 10% निकल के आ जाएगा। तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 500। पता लग गया ना 500 कहाँ से आया, 5000 का 10% कितना होता है भाई, 500 होता है भाई। ठीक है, निकालना चाहो आप निकाल सकते हो, या फिर डायरेक्ट ऐसे याद रखो, किसी संख्या का 10% निकालना हो तो क्या करते हैं, उस संख्या के पीछे अगर जीरो है एक जीरो को काट दो और डायरेक्ट जो संख्या बची उसको लिख दो, तो वो 10% आ जाता है भाई। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो, यहाँ पर 2 चीज़ होंगी भाई। अब देखो यहाँ पर 2 चीज़ होंगी दूसरे साल में। 2 साल का केस था ना, पहले साल का तो नॉर्मल था, डायरेक्ट 5000 का 10% निकाल दिया 500 रुपये। अब देखो दूसरे साल में आते ही क्या होगा, 2 केस बनेंगे। ध्यान रखना, इस चीज़ को समझ गया ना, कुछ भी क्वेश्चन है आपके साथ 20 साल का पूछ लेते हैं। ठीक है, अब देखना क्या करना है, ध्यान रखना क्या करना। अब देखना, अब 2 काम होंगे। पहला काम तो क्या होगा, इस 5000 पर 10% के हिसाब से ब्याज लगेगा। कितना होगा, 5000 के 10% अभी निकाला था 500। एक काम खत्म। अब दूसरा ये काम है भाई, इस पर भी तो 10% लगेगा। 500 का 10% कितना होता है, अरे इस पर भी तो 10% लगेगा। ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पर ब्याज लगता है। तो ये तो ब्याज ही था ना पहले साल का, तो ब्याज पर भी तो ब्याज लगेगा। कितना लगेगा, ये रेट 10% लगेगा। तो 500 का 10% कितना होगा, एक जीरो फिर गायब कर दो, 50। अब ये जो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे साल का ब्याज ये हो गया, तो टोटल इनको मिलाकर कितना हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हमारा 1050 हो जाएगा भाई। ठीक है, दोनों सालों का ब्याज कितना हो जाएगा, चक्रवृद्धि 1050 रुपये। यहाँ तक बताओ भाई। देखो करते रहो क्वेश्चन को, ऐसा दिमाग में सेट होगा, याद ही रखोगे आप। आपको और कोई फॉर्मूले से करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा भाई, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने ये सीख लिया तो एक बार इसी तरीके से करेंगे हम, लगभग 90% क्वेश्चन है ना इसी तरीके से खत्म कर देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के। ठीक है, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, जो प्रिंसिपल है ना वो तो दिया भाई 8000। ठीक है, और रेट अब की बार चेंज कर दी भाई, 10% से कितनी कर दी, आधी कर दी, 5%। ठीक है, और जो टाइम है वो कितना है भाई, 2 ईयर का ही है भाई। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज बताना भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना भाई। ठीक है, 2 साल का केस है, मैंने क्या बताया था, नंबर डाल दो, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर भाई। ठीक है, पहले साल में क्या होगा, 8000 पर 5% के हिसाब से ब्याज लगेगा। अब देखो, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, 5% का कैसे निकालूं। आप निकालोगे ऐसे, देखो आप निकालोगे ऐसे, कितना टाइम लगाओगे। देखो 8000 का ये 5% है ना, परसेंट हटाऊंगा तो नीचे 100 करूँगा। आप निकालोगे ऐसे, ये करके 8 5 40, 400 रुपये। ठीक है, आप करोगे ऐसे, और मैं करूँगा कैसे, ये 5 है ना, मैं 1 मिनट के लिए इसको 10 मान लेता हूँ भाई। ठीक है, मैं अपनी तरफ से इसको 10 मान लेता हूँ।
ठीक है, मैंने बता रखा है 10% निकालना किसी संख्या का बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है ना। कैसे आसान होता है, उसकी एक जीरो गायब कर देते हैं। अगर देखो, अगर मैं यहाँ पे 10 होता, मैं मान लिया अपनी तरफ से 1 सेकंड के लिए ये 10% है, 10% का ये कितना होगा भाई ब्याज, शाबाश बताओ, 800 हो जाएगा। एक जीरो गायब कर दूंगा ना तो 800 हो जाएगा। 10% का 800 है, 10% का 800 है। अगर मैं 5% का लूंगा तो 400 आधा हो जाएगा। अगर 10 से मैं 5 आधा कर रहा हूँ तो जो ब्याज होगा वो भी तो आधा होगा। देखो देखो 10% कितना हमारा, 10% तो निकालना आएगा ना आपको, एक जीरो गायब करनी है बस। कितना हो जाएगा, 800। ठीक है, अब देखो इसका मैं हाफ कर रहा हूँ ना, 10% का हाफ कर रहा हूँ ना, 5, 10 का आधा 5 ही तो होता है, तो इसका भी तो हाफ करना पड़ेगा, 400। आप ऐसे करो, ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे करो इसको। ठीक है, ऐसे करोगे ना जब आसान पड़ेगा, बिल्कुल। ठीक है, तो 5% कितना होगा भाई, 8000 का 5% कितना होगा, 400 रुपये। तो पहले साल कितना ब्याज होगा, 400 रुपये। ठीक है, और अच्छा अब आ जाओ दूसरे में। यहाँ है ट्विस्ट थोड़ा सा, यहाँ मैंने क्या बताया था, 2 काम होंगे भाई। कौन सा, पहला काम कौन सा होगा, पहला काम तो होगा कि 8000 पर 5% के हिसाब से ब्याज लगेगा, और दूसरा क्या होगा, जो ब्याज आ गया ना उसके ऊपर 5% के हिसाब से ब्याज लगेगा। यही होता चक्रवृद्धि ब्याज में, ब्याज पर ब्याज लगता है। ये ब्याज था, इस पर ब्याज लगेगा, वो यहाँ पर आएगा। तो पहली कंडीशन में क्या होगा, 8000 पर 5% के हिसाब से ब्याज लगेगा, तो यही आएगा। देखो 8000 का 5% 400 आया। तो अब इस चीज़ को मैं ना बताकर मैं डायरेक्ट लिख दूं आगे से, ये आएगा, ये यही लिखना है। ठीक है, इस चीज़ को बार बार ना बोलकर मैं डायरेक्ट ये उतारूंगा अगली बार। ठीक है भाई, ये 400 बताऊंगा नहीं, ये यहाँ पर 400 क्यों आया ये नहीं बताऊंगा अगली बार, डायरेक्ट लिख दूंगा। पहले साल का 400 है तो डायरेक्ट यहाँ पर भी 400 आएगा। ठीक है, ये होगा 400। हाँ, ये बताऊंगा आपको ये क्या आया, कहाँ से आया। अब देखो 2 काम करने थे, एक तो कर दिया हमने, 8000 का 5% निकाल दिया, दूसरे साल ये तो लगना ही लगना है भाई। प्लस में ये जो ब्याज आ चुका ना, ये 1 साल का पहले, इस पर भी तो 5% ब्याज लगेगा ना। फिर फंसोगे आप, 400 का 5% निकालोगे। मैं कहता हूँ 400 का 10% निकालो, 10% निकालोगे तो एक जीरो गायब कर दोगे तो 40 आ जाएगा, एक जीरो गायब करते ही। तो 40 10% निकाला है, और 5% करूंगा, आधा किया है ना मैंने 40 का, 10 का आधा किया तो 5 आया है, तो 40 का आधा करूंगा तो 20 आएगा, तो ये 20 हो जाएगा भाई। पता लग गया ना 20 कैसे किया। देखो 400 का 10% निकालना बहुत आसान होता है भाई, तो 40 आता है भाई। ठीक है, 400 का ये 10% निकालना भाई मैंने, 10% निकालना भाई 400 का, कितना आ जाएगा शाबाश बताओ, 40 आ जाएगा भाई। ठीक है, क्योंकि किसी भी संख्या के लास्ट में एक जीरो उसको गायब कर देते हैं तो उसका 10% आ जाता है भाई। ठीक है, देखो 10 से मैंने आधा किया है ना, 5% किया है, तो इसका भी तो आधा करूंगा, ये 20 आ जाएगा। तो ठीक है, 5% पता लग गया ना कितना होता है, 20 होता है भाई। अब इसको जोड़ दो, ये चक्रवृद्धि ब्याज आ गया भाई। क्या था, कुछ भी नहीं है। अब इसको पूरे को जोड़ दो, 400 400 800 और 820 रुपये, ये आंसर था भाई। यहाँ तक बताओ भाई, कोई दिक्कत हो तो आपको समझने में। अब लगने लग गया आसान, मेरे अकॉर्डिंग तो लगने लग गया होगा भाई आपको। बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ भाई, बिल्कुल बेसिक से। अब भी जिस बच्चे को समझ में नहीं आया ना, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना भाई कि सर मेरे को समझ में नहीं आया, मैं आपको दोबारा कराऊंगा भाई। ठीक है, और जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, किसी बच्चे का बचेगा नहीं भाई कोई भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। अब धीरे धीरे मैं टाइम को बढ़ाता रहूँगा, और देखो अब की बार रेट को बढ़ाया था। अब आपको पता ही है कंपाउंड इंटरेस्ट में टाइम को बढ़ाते हैं ना, क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल है थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है, पर इस तरीके से नहीं बढ़ेगा। ठीक है ना। अब देखो, क्योंकि ब्याज पर ब्याज लगाना भाई, हमें कुछ नहीं करना, ब्याज पर ब्याज लगा देंगे हम। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 भाई, जो प्रिंसिपल है ना वो हमारा 6000 रुपये भाई, और जो रेट है वो कितनी है शाबाश बताओ, 6%, और जो टाइम है वो है 2 साल भाई। ठीक है, अब बताओ भाई, शाबाश बताओ। अब 2 साल का केस है तो क्या करोगे, 2 साल लिख लेंगे हम भाई पहले। ठीक है, 6000 का 6%, पहले साल में ब्याज लगेगा भाई 6000 पे लगेगा 6% के हिसाब से, कितना होगा बताओ शाबाश, बताओ बताओ, मुँह ज़बानी बताओ आप। 360 होगा, अरे 360 ही होगा, 6000 का 6%। आप करके देखो, 6000 का 6%, 6 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 360 ही आ गया ना, यही तो आएगा, और क्या आएगा।
तो पहले साल कितना ब्याज लगेगा भाई, 6,000 पे 6% के हिसाब से 360 रुपये। ठीक है, अब दो काम फिर करने हैं आपको, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, पहला काम क्या करना है, 6,000 पे 6% के हिसाब से ब्याज लिखना है भाई। दूसरे साल में कितना होगा, 360 अभी निकाला है मैंने। आपको ये एज इट इज लिखना होता है भाई। ठीक है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपको पता लगता रहे कि क्यों लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, लेकिन लिखना होता है एज इट इज। ठीक है, अब एक काम खत्म कर दिया, अब दूसरा काम क्या है, ये जो ब्याज आया ना पहले साल में, इस पर भी 6% के हिसाब से ब्याज लगेगा। यही तो करते हैं हर क्वेश्चन में, यही तो करते आ रहे हैं हम। ये 360 जो ब्याज आया है, अब 6% के हिसाब से इस पर भी तो ब्याज लगेगा, वो यहाँ लिखेंगे भाई हम। तो देखो निकाल लो भाई, 360 6% भाई 21.6 आ जाएगा भाई। ठीक है, देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल भाई, 36 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 116 आ जाएगा भाई। और अपॉन में है 10 भाई, ये 10 को हटाऊंगा तो मैं 1 पॉइंट छोड़ के दशमलव लगा दूंगा भाई, तो 21 पॉइंट क्या आ गया, 6 भाई। ठीक है, 21.6 आ गया भाई। अब इसको जोड़ देंगे भाई, अब मैंने बता रखा है, इनको जोड़ लेंगे आप आपस में। तो 360 और 360 कितने होते हैं भाई, 720 है ना, 36 दूनी 72, तो 360 और 360 कितने होंगे, 720 प्लस में 21.6, तो कितना आ जाएगा भाई, 720 और 20 740 और 41 741.6 आ जाएंगे भाई। ये ब्याज होगा भाई। ठीक है, 741.6 रुपये ब्याज होगा भाई। यहाँ तक बताओ भाई, कोई दिक्कत होता आपको, मिटा दो भाई, पता लग गया ना। 6,000 देखो, 6,000 पर 6% के हिसाब से पहले साल का ब्याज 360 रुपये होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड साल में हमने दो काम करने हैं भाई। पहला काम क्या होगा, 6,000 का 6% ही निकालेंगे। ठीक है, प्लस में जो ब्याज आ चुका ना, कितना ब्याज आया है पहले साल, 360 रुपये, तो 360 पर भी 6% के हिसाब से ब्याज निकालेंगे। कितना लगा भाई, 21.6। अब इन तीनों को जोड़ देंगे, ये हमारा ब्याज आ जाएगा भाई। ठीक है भाई, चक्रवर्ती। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ भाई। ठीक है, 0 लेवल से धीरे धीरे हम क्वेश्चनों को बढ़ाते जाएंगे भाई। ठीक है, जो प्रिंसिपल है वो हमारा है भाई 6,000 रुपये। ठीक है, और जो रेट है वो कितनी है भाई, 9%। ठीक है, अभी मैं रेट को चेंज कर रहा हूँ भाई। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन में टाइम को चेंज करूँगा। ठीक है दोस्तों, और जो टाइम है, टाइम हमारा 2% ही ना, सॉरी 2 ईयर ही है भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट बताना भाई, बताओ शाबाश, बताओ आप करो, 1 मिनट का टाइम देता हूँ आपको, करो शाबाश, इसी तरीके से सोल्व करो भाई। चलो करते हैं भाई। 2 साल का केस है ना, तो जल्दी से 2 साल बना लो भाई आप। ठीक है, सबसे पहले ये काम करना है आपको। उसके बाद क्या करना है कि 6,000 पर 9% के हिसाब से ब्याज लगेगा भाई, लगेगा ना। 6,000 पर 9% के हिसाब से ब्याज लगेगा तो कितना होगा, शाबाश बताओ। तो 6 निम 54 540 रुपये लगेंगे भाई। आपको निकाल के दिखा देता हूँ भाई। 6,000 रुपये पर 9%, ये परसेंट आई हटाऊंगा तो अपन में 100 लिख दूंगा भाई, के हिसाब से कितना ब्याज होगा, 540, 9 6 54 भाई, ये 540 रुपये। ठीक है, ये लिख दिया मैंने 540। इसके बाद सेकंड साल में आते ही हमें क्या करना, 2 काम करने हैं भाई। ठीक है, 2 काम करने हैं। पहला काम क्या है भाई, पहला काम तो वही करना है जो अभी तक किया फर्स्ट साल में। क्या किया, 6,000 पर 9% का ब्याज लिखना भाई, पहले लिख दिया भाई, अभी निकाला है ना 540। ठीक है, 6,000 पर 9% के हिसाब से ब्याज लिखना पहले तो सेकंड साल में आते ही। ठीक है, और सेकंड जो काम करना है वो क्या करना है, जो ब्याज आ चुका ना, देखिए ये ब्याज आ चुका, इस पर 9% के हिसाब से और ब्याज लिखना है भाई। तो देखो 540 का 9% कितना होगा, बताओ शाबाश, सॉरी 9% निकालना ना, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दो भाई। ठीक है, तो ये देखो 9 चौक 36 भाई, और 9 पंजे 45 और 3 48 भाई। ठीक है, और अपॉन में 10 है भाई, तो इस 0 को हटाऊंगा तो ऊपर 1 अंक छोड़कर दशमलव लगा दूंगा भाई। क्या आ गया भाई, 48.6 आ गया भाई। ठीक है, 48.6 आ गया भाई।
ठीक है ये बात। अब क्या करूँगा, अब इनको तीनों को जोड़ दूंगा भाई, मेरे पास चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। देखो 540 और 540 होते हैं भाई 1080, ठीक है, प्लस में 48.6 भाई, ठीक है। अब इनको जोड़ो भाई, 8 और 8 4 12, 1.6 1128.6 आ जाएगा भाई, ठीक है। 1128.6 आंसर आ जाएगा भाई हमारा, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। और क्वेश्चन को ना बार बार किया करो आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भाई, प्रिंसिपल कितना भाई 6,000 रुपये, ठीक है। और रेट कितनी है भाई 10%। लेकिन अब टाइम को चेंज कर दिया भाई मैंने। अब तक तो चल रहा था भाई 2 साल का केस, ठीक है। अब देखो ये चेंज कर दिया। अब तक तो हम दर को चेंज कर रहे थे, रेट को चेंज कर रहे थे, अब मैंने टाइम को चेंज कर दिया भाई। 2 से बढ़कर हम कहाँ गए 3 साल पे। अब देखना थोड़ा सा बढ़ेगी कैलकुलेशन, पर आसानी से कर लेंगे हम, ठीक है दोस्तों। 3 साल का केस है तो मैंने क्या बताया था, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 साल का केस बना लेंगे भाई हम। काम वही करना है मेरे को, काम वही करना, काम चेंज नहीं करना। साल कितने आ जाए, काम वही करना आपको, ठीक है। पहले साल क्या होगा आपको बता रखा है मैंने, 6,000 का 10% के हिसाब से ब्याज लगेगा। तो 6,000 का 10% के हिसाब से ब्याज क्या आएगा, शाबाश बताओ। 10% निकालना मैंने बता रखा ना, किसी भी संख्या का आसान होता है 10% निकालना। तो ये 0 है ना लास्ट की, इसको गायब कर दो तो डायरेक्ट पता लग जाएगा कि 6,000 का 10% कितना होता है भाई 600 रुपये, ठीक है भाई। इसके बाद सेकंड साल में आ गए हम। सेकंड साल में आ गए तो क्या करेंगे, पहला काम क्या करेंगे, इस 6,000 पर 10% का ब्याज तो लगना ही लगना है, प्लस में इस 600 पर भी यहाँ ब्याज लगेगा भाई 10% के हिसाब से, है ना। देखो 6,000 रुपये पर 10% के हिसाब से पहले ब्याज लगेगा तो कितना आ जाएगा 600 रुपये, ये अभी निकाला था, ठीक है। प्लस में ये जो 600 है ना, इस पर भी तो 10% के हिसाब से ब्याज लगेगा। अभी तो करते आ रहे थे भाई, 600 पर 10% के हिसाब से ब्याज लगेगा तो कितना होगा, शाबाश बताओ। 10% निकालना मैंने बताया था आसान होता है, 1 0 गायब कर देंगे, डायरेक्ट क्या आ जाएगा 60, ठीक है। 600 का 10% लिख दिया मैंने, कितना आया 60 भाई, ठीक है। अब ये देखो यहाँ तक तो आपने कर लिया, 2 साल का केस तो आप सीख चुके हो, उम्मीद है आप सीख चुके होगे, ठीक है। अब इसमें क्या 3 साल का केस दिया हुआ भाई। देखो इसमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, अब कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी होगी पर आसान होगी, ठीक है, इसका ध्यान रखना भाई आप। अच्छा अब देखो इसमें क्या करना होगा, फर्स्ट स्टेप में तो क्या करना होगा, सेम यही काम करना होगा भाई। 6,000 का 10% तो तीसरे साल भी लगेगा ना, शाबाश। कितना हो जाएगा 600 रुपये। अब देखो अब क्या होगा, अब जितने भी ब्याज आ चुके हैं ना, देखो यहाँ तक देखो, पहले यहाँ तक देखो, अब तक इस लाइन में सेकंड साल में क्या हो रहा था, ये ब्याज आ रखा था, ठीक है। तो इस ब्याज पर 10% के हिसाब से ब्याज लगा था, ये आ गया था 60 आ गया था। अब देखो ये इससे पहले ये ब्याज तो आ चुके हैं सारे, तो इन सारों पर ब्याज लगेगा 10% के हिसाब से, इस पर भी लगेगा, इस पर भी लगेगा, इस पर भी लगेगा। अब लगा दो भाई ब्याज, प्लस में 600 पे 10% के हिसाब से ब्याज लगेगा तो कितना होगा, शाबाश बताओ 60 होगा। अभी निकाला था 600 का 10% 60 होता है भाई, प्लस में इसका निकाल दिया। अब इसका ब्याज 10% के हिसाब से कितना होगा, अभी निकालना है भाई 60 आएगा, प्लस अब ये बच गया ना 60, ये बच गया ना 60, इस पर ब्याज लगेगा 10% के हिसाब से, तो इसका 10% क्या होगा, शाबाश बताओ। 1 0 इसकी भी गायब कर दो, 6, ये बनेगा भाई, ये बनेगा अब हमारा चक्रवर्ती ब्याज भाई, ठीक है। ये पूरा है, ये बनेगा अब चक्रवर्ती ब्याज। आ गया दोस्तों, देखो कुछ नहीं है, अरे कैलकुलेशन में कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान कैलकुलेशन। देखो 6 थी 1800 तो डायरेक्ट जुड़ गए, बस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और 6 थी 18, ठीक है, और 186 सॉरी 1800 प्लस में 186, यही तो आएगा। तो क्या हो जाएगा 1986 हो जाएंगे, 1800 ये और 186 ये, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा 1986 रुपये, ये आंसर हो जाएगा हमारा।
उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा भाई। फिर बता देता हूँ एक बार, पहले साल का, यहाँ तक तो आप सीख चुके हो भाई, पहले साल का ब्याज कितना हो, 6,000 का 10% के हिसाब से 600, ठीक है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 600, ठीक है। दूसरे साल में आए तो क्या किया, फिर वही काम करना भाई, 6,000 का हिसाब से 10% ब्याज 600 होगा, प्लस में ये ब्याज आ चुका पहले हमारे पास, इस पर भी 10% ब्याज लगेगा तो 60 आ गया भाई, ठीक है। अब ये सारे ब्याज आ चुके हैं भाई तीसरे साल से पहले, तो इन सारे ब्याजों पर 10% के हिसाब से ब्याज लगेगा। अब पहले इस पे लगाओ, पहले सॉरी इस पे लगाओ 6,000 पे 10%, इसके नाम का 600 आ गया, फिर इस पर लगाओ 600 का 10% 60 आ गया, फिर इस 600 पर लगाओ 10% के हिसाब से, इसका भी 60 आ गया भाई, फिर इसका 60 का 10% के हिसाब से 6 आ गया भाई, इस पूरे को जोड़ दो भाई, तो क्या आ गया हमारे पास 1986, ये होगा चक्रवृद्धि ब्याज। अब लग रहा है ना, देखो ब्याज के ऊपर ब्याज, ये ब्याज था, इस पर 10% फिर लगा, फिर 60 आया, ये भी ब्याज था, इस पर 10% फिर लगा, फिर 60 आया, ये भी ब्याज था, इस पर 10% फिर लगा, फिर 6 आए, लग रहा है ना ब्याज के ऊपर ब्याज, तो ये जोड़कर ये आएगा भाई हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई, दोस्तों मैं आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन के माध्यम से आपको बिल्कुल क्लियर करने के मूड में हूँ भाई, ठीक है। ये नहीं कि पहले ही क्वेश्चन इतना मुश्किल ले लिया, आपको समझ में नहीं आया कुछ भी, अब बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं भाई, ठीक है, बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन आपको समझाने की कोशिश पूरी कर रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई, प्रिंसिपल है 7,000 भाई, और रेट है हमारी कितनी है भाई 10%। अब टाइम को चेंज कर रखा भाई हमें, ठीक है, 3 ईयर है भाई, ठीक है, सेम 3 ईयर का केस है तो 3 साल बना दो भाई, कितने भी साल का निकाल सकते हो भाई, आपको पता लग गया कितने साल का भी निकाल सकते हो। अगर 4 साल का पूछे फिर ब्याज पे ब्याज लगाओ, ऐसा क्वेश्चन आपको भी पता है, इतना लेंथी क्वेश्चन आएगा नहीं। अब इस शॉर्टकट तरीके से ही इतना टाइम लग रहा है, जो फॉर्मूले से करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा 4-5 साल का निकालने में, ठीक है दोस्तों। पर लेकिन जहाँ तक उम्मीद है ना, 2 से लेकर 3 साल तक के क्वेश्चन ही आते हैं भाई, ठीक है, 4-5 साल का नहीं पूछेगा आपसे, वो इतना टाइम नहीं देता है भाई, उनको एग्जाम और भी तो क्वेश्चन होते हैं, ये थोड़ी कि अकेला ये सिम जो कंपाउंड इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन करना है, ठीक है, क्योंकि इसी में लग जाएंगी 2 से 3 मिनट आपकी, तो इतना जो लेंथी क्वेश्चन आपको नहीं देगा भाई, वो ध्यान रखना भाई, ठीक है। कभी आप सोचो भाई 4 साल के नहीं किए, 5 साल के नहीं किए, 3 साल तक सफिशिएंट होते हैं, देख लो आप खुद ही कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, टाइम लग नहीं रहा है कुछ भी, ये आपको बताने के लिए लग रहा है भाई, नहीं तो ये 30 से लेकर 20 सेकंड के क्वेश्चन है भाई सारे, कुछ नहीं करना क्या है, डायरेक्ट आपको पता ही है, 7,000 का 10% 700 होता है, यहाँ पर 700 लिखूंगा, यहाँ पर 700 लिखूंगा, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अब देखो पहले साल क्या होगा, 7,000 का 10% ब्याज लगेगा, 10% निकालना बहुत आसान होता है, इसकी एक जीरो गायब कर दूंगा 10% आ जाएगा, तो 700 आ जाएगा भाई पहले साल का ब्याज, ठीक है। अच्छा, पहले साल का ब्याज कितना है 700 रुपये। दूसरे साल में आ गए, अब दूसरे साल में मैंने क्या बता रखा है, 2 प्रोसेस करेंगे भाई हम। पहले करेंगे 7,000 का 10% निकालेंगे 700, ठीक है, ये काम तो नहीं करना, ये तो करना ही करना है भाई, ठीक है। ये 7,000 का 10% तो कितने भी साल दे दे, ये तो आपको लगाना ही लगाना है, प्लस में ये जितने ब्याज आ गए ना वे जुड़ते जाने हैं भाई, ठीक है। 700, फिर ये ब्याज आ चुका भाई, इससे पहले ये ब्याज आ चुका ना, शाबाश बताओ, आ चुका ना, तो इस पर 10% के हिसाब से ब्याज लगेगा, तो 700 का 10% कितना होगा भाई 70 होगा। 10% निकालना बहुत आसान होता है ना, एक जीरो गायब कर देंगे डायरेक्ट 70 आ जाएगा भाई, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब आ गए हम तीसरे साल में, ठीक है, अब आ गए हम तीसरे साल में भाई। इसमें क्या करेंगे, देखो 3 तो ये ब्याज है भाई, और चौथा ये भाई, ठीक है, इन चारों पर ब्याज लेंगे भाई, पहला, दूसरा, तीसरा और प्लस में चौथा भाई, ठीक है। पहला क्या काम करेंगे, किसका ब्याज लेंगे, इसका लेंगे 7,000 का 10%, ठीक है, कितना होगा अभी निकालते आ रहे हैं भाई। ये लाइन तो लिखनी है आपको, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये डायरेक्ट इसका भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, 700 इसका, 700, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता के चल रहा हूँ भाई 7,000 का 10% कितना होगा 700, ठीक है। इससे पहले देखो ये सारे ब्याज आ चुके हैं, ये 700, ये भी ब्याज आ चुका है, ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है, ठीक है। इन तीनों पर ब्याज लगेगा भाई, अब कितना 10% के हिसाब से, ठीक है। पहले 700 पर 10% लगा तो कितना आया, शाबाश बताओ, शाबाश, 700 का 10% कितना होता है भाई 70 होता है भाई। 10% निकालना बार बार नहीं बताऊंगा भाई, आप डायरेक्ट निकालो, ठीक है। फिर इस पे लगा दिया ना 10% के हिसाब से, अब इस पर लगेगा 700 का 10% अभी निकाला है भाई 70, तो अब फिर 70, इसका लगा दिया, इसका लगा दिया, बच क्या गया, ये ब्याज बच गया,
इस पर भी 10% लगेगा। 70 का 10% कितना होता है भाई, शाबाश बताओ। 70 का 10% 7 होता है भाई, ये देखो, ठीक है, 20 20 कैंसिल, 7 होता है ना, ये 7 लिख दिया भाई। अब इनको जोड़ दो, ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया भाई। अब ये जो पूरा है ना, ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया भाई। अगले इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक बेहतरीन कंसेप्ट बताऊंगा भाई इसी में से, ठीक है। अब ये पूरा क्या होता है भाई, चक्रवृद्धि ब्याज। ध्यान रखना इस बात को, मैंने बता रहा हूँ, अगली बार फिर रिपीट करूंगा। ये पूरा क्या हो गया, अब तक निकालते आ रहे हैं ना, चक्रवृद्धि ब्याज होता है भाई, CI होता है ये। अब जोड़ दो भाई इसको, 700 700 700, 7 2100 भाई, ठीक है। 700 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2100। 7 ये फिर मल्टीप्लाई करो भाई, तो कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, 7 21 भाई, प्लस में 210 भाई, और प्लस में 7 भाई। ये जोड़ना ही तो आपको, देखो 2100 ये है, 200 ये है भाई, 2100 और 200 2300, तो 2300 10 और 7 17 हो गया भाई, तो 2317 हो जाएगा भाई, 2317 रुपये ब्याज हो जाएगा भाई। ये हमारा आंसर होगा भाई, यहाँ तक बताओ भाई, 2317 रुपये ब्याज हो जाएंगे भाई। अब देखो थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ के चलते हैं भाई इस क्वेश्चन में। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई। प्रिंसिपल हमारा कितना है भाई, 10,000 रुपये। रेट कितनी है भाई हमारी, 10% ही है भाई, और जो टाइम है वो अभी हम 3 साल का रख रहे हैं भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट बताना भाई, ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन चल रहे भाई, ठीक है, क्योंकि यहीं से हम नींव रखेंगे भाई, ठीक है। यहीं से ये आ गया ना तो अभी एडवांस क्वेश्चन भी आ जाएंगे आपको। अगर ये नहीं आएंगे तो एडवांस क्वेश्चन करोगे कैसे, ठीक है दोस्तों। देखो 3 साल का केस है ना, तो 3 साल का केस बना लो भाई पहले, ये लो 3 साल का केस बना दिया मैंने। अब क्या करूँगा, पहले साल में क्या करूँगा, 10,000 का 10% के हिसाब से ब्याज लगेगा, तो 10,000 का 10% कितना होगा, 10% निकालना बहुत आसान है भाई, पता है ना आपको। ये 0 गायब कर दो तो कितना बचा पीछे, 1000 बचा भाई। तो कितना हो गया भाई, पहले साल का ब्याज 1000 रुपये, ठीक है भाई। दूसरे साल में क्या करना भाई, फिर वही स्टेप करने हैं भाई 2। डायरेक्ट मैं 1000 भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, पर मैं आपको बता रहा हूँ क्यों लिखूंगा यहाँ पर। 2 स्टेप करने दूसरे साल में आने के बाद क्या करना है, पहला तो ये 10,000 पे 10% का ब्याज लगेगा, फिर दूसरा इस 1000 पे 10% का ब्याज लगेगा। अभी लगा देता हूँ भाई। अब देखो पहला काम क्या करूँगा, 10,000 का 10% कितना होगा, 1000 ही होता है, अभी तो निकाला है मैंने, 10,000 का 10% 1000 ही होता है, अभी 1000 लिख दिया भाई। प्लस में दूसरा काम क्या करूँगा यहाँ पे, ये जो ब्याज आ चुका है ना 1000 रुपये, इस पर भी 10% का ब्याज लगेगा। चक्रवर्ती ब्याज होता क्या है, ब्याज पर ब्याज ही तो लगता है, तो ये ब्याज है, इस पर 10% ब्याज लगेगा तो कितना आ जाएगा, शाबाश 100 आ जाएगा भाई। 1000 का 10% कितना होगा, शाबाश बताओ, बोलो बोलो शाबाश, 100 ही तो होगा। अरे करके देख लो भाई, 1000 का 10% कितना होगा, ये लो 100 ही होगा, ठीक है। अब देखो, अब तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, जो तीसरा साल होगा उसमें क्या करेंगे, तीसरे साल में देखो 3 तो ये ब्याज है और 1 ये ब्याज है, तो चार काम करने हैं ना हमें, ठीक है। पहला काम क्या करेंगे, पहला काम वही 10,000 पर 10% लिखेंगे भाई, कितना लिखेंगे, 1000। देखो लिखते आ रहे हैं भाई, ये 1000 तो आपको पहली लाइन में कंटिन्यू लिखना है, मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए बार बार लिख रहा हूँ भाई, ठीक है, आपको बता के। 10,000 का 10% कितना होगा भाई, 1000। इसका ब्याज ले लिया हमने तीसरे साल में, 10,000 का 10% ब्याज ले लिया हमने, ठीक है। अब देखो, अब ब्याज पर ब्याज लगेगा, ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज, इन तीनों पर ब्याज लगेगा। अब देखो ये तीन काम करने ना हमें, पहले इस पे लगाएंगे हम। 1000 का 10% कितना होता है भाई, शाबाश बताओ, अभी निकाला था मैंने, 100 होता है भाई। 1000 का 10% देखो ये निकाला मैंने, 100 होता है भाई। तो इस 1000 का 10% निकालूंगा तो कितना होगा, 100। फिर यहाँ पे ये निकाल दिया, अब इसका नंबर है भाई, ठीक है। जितने भी ब्याज आ चुके हैं ना, हर ब्याज पे 10% ब्याज लगेगा यहाँ पर, तो अब इसका नंबर है 1000 पर 10% निकालूंगा तो अभी निकाला था 100। अब इसका भी काम हो गया, अब इसका काम बाकी है भाई। इस पर देखो 100 का 10% कितना होता है भाई, शाबाश बताओ, बताओ शाबाश, 10 ही होगा। 100 का 10% कितना होगा, 10 ही होगा भाई, ये 10 लिख देंगे। अब लगा दिया ना, देखो चारों का ब्याज लगा दिया मैंने, इसका भी ब्याज लगा दिया, इसका भी ब्याज लगा दिया और इसका ब्याज लगा दिया, और प्लस में इसका तो ब्याज लगा ही दिया था पहले,
ठीक है। अब इसको पूरे को कंप्लीट को जोड़ेंगे तो क्या आएगा शाबाश बताओ, देखो जोड़ दो, 1000 2000 3000 और 100 200 300 तो 3310 हो गए भाई, ठीक है। तो कितना है हमारा पास CI चक्रवर्ती ब्याज कितना है शाबाश बताओ, 3310 रुपये भाई। अब देखो इसी कंसेप्ट से मैं आपको कुछ यहाँ से बताना चाहूँगा कि ये चीज़ क्या होती है भाई, ये चीज़ सीख लेना भाई, बहुत काम आएंगे आपको। देखो ये जो कॉलम है ना, ये वाला अच्छे से सीखना भाई एक बार, ये वाला कॉलम, इसको देख के कुछ लग रहा है आपको, लग रहा है? क्या बताया था मैंने, साधारण ब्याज की खास बात होती है, क्या होती है कि वो प्रत्येक साल बराबर बराबर बढ़ता है भाई। देखो बराबर बराबर बढ़ रहा नहीं, पहले साल में 1000 था, दूसरे साल में भी 1000 था, वो तीसरे साल में भी 1000 था, अब चौथा साल करो तो भी 1000 ही रहेगा, है ना खास बात इसकी। तो इसका मतलब ये क्या है, ये साधारण ब्याज ही है। ये क्या है, ये जो ये कॉलम है ना, ये कॉलम ये वाला ये साधारण ब्याज होता है भाई, साधारण ब्याज। इस चीज़ को आप ध्यान रखना भाई, जितने भी क्वेश्चन रहेंगे ना इसके ऊपर बेस चलेंगे भाई, जितने भी क्वेश्चन होंगे लगभग सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बेस चलेंगे। ये कॉलम क्या कहलाएगा, साधारण ब्याज। देखो साधारण ब्याज दिख ही रहा आपको, पहले साल में 1000 है, दूसरे में भी 1000 है, तीसरे में भी 1000 है। तो आपको पता ही है कि जो साधारण ब्याज होता है प्रत्येक बराबर बराबर बढ़ता है प्रत्येक साल, तो ये क्या है, साधारण ब्याज भाई, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा ये मैंने पूरा जोड़ के बता ही दिया आपको, ये पूरा जोड़ के, ये अभी पूरा जोड़ा ना, ये 3310 आया। ये क्या होता है, ये होता है चक्रवर्ती ब्याज। ये जो पूरा कंप्लीट है ना, ये तीनों कॉलम, ये देखो ये तीनों लाइन, ये पूरा यहाँ तक, ये पूरा ये होगा चक्रवर्ती ब्याज भाई, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। ये ये लंबी लाइन है ना, ये वाली खाली, ये आपसे इसमें पूछे कि साधारण ब्याज बताओ, तो आप ये लाइन जोड़ दो, कितना हो जाएगा साधारण ब्याज, SI 1000 2000 और 3000, तो कितना हो गया 3000 रुपये। देखो चक्रवर्ती ब्याज पूरा होगा और साधारण ब्याज ये लंबी लाइन होगी भाई, ये जो कॉलम है ना ये होगा साधारण ब्याज भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा अब देखो अगर मैं आपसे कहूँ साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर बताओ भाई, तो अब बता दो कि अंतर बताना है। तो देखो चक्रवर्ती ब्याज ये रहा और साधारण ब्याज ये रहा भाई, तो अंतर बताओ कितना होगा। तो 3310 में से 3000 माइनस कर दूंगा मैं, तो देखो CI माइनस SI कितना होगा भाई, माइनस करूंगा तो 3310 में से तो 310 रुपये आ जाएंगे भाई। ये चीज़ देखो, तीन चीज़ बता दी मैंने यहाँ से। CI क्या होता है, ये पूरा ध्यान रखना, अब इसको अच्छे से सीख लो भाई एक बार। CI क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज ये पूरा, ठीक है, ये पूरा ज़्यादा सर्कल कर रखा है ना मैंने, ये पूरा। आपसे CI पूछे तो इसको पूरे के जोड़ को पूरे को जोड़कर बता दोगे CI है भाई। अगर आपसे साधारण ब्याज पूछे तो इस जो ये कॉलम है ना पहले वाला, इसको जोड़कर बता दोगे, ये होता है साधारण ब्याज। और आपसे ये कहे कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर बताओ, तो क्या करोगे, चाहे तो आप इनको घटा दोगे, आपको ये पता चक्रवर्ती ब्याज कितना है और साधारण ब्याज कितना, चाहे तो आप इनको घटा दो तो भी 310 आना है, चाहे आप देखो इसको छोड़कर साधारण ब्याज को छोड़कर ये जितना भी बाकी बचाना है, ये वाला इस कॉलम को छोड़कर साधारण ब्याज वाले को जितना भी जो भी कुछ बाकी बच गया ना, वो क्या होता है, CI और SI का अंतर होता है भाई। जोड़ दो 100 200 300 प्लस 10 310, ये 310 बोलो, आया समझ में। CI पूरा, SI ये कॉलम लंबे वाला, ठीक है। CI माइनस SI इस कॉलम के छोड़कर साधारण ब्याज के कॉलम को छोड़कर जो भी पीछे बच गया वो अंतर होगा भाई। ये चीज़ अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, अगली वीडियो में अब डायरेक्ट पूछूंगा आपसे, मैं कहूँगा CI और SI का अंतर बताओ, तो आपको फटते से ये जोड़ के बता देना है भाई, ये वाला ये होता है, अंतर होता है। देख लो 100 200 300 प्लस 10 310 ही है। और साधारण ब्याज पूछूंगा तो ये बताना आपको फटते से, ठीक है, ये साधारण ब्याज। और चक्रवर्ती ब्याज पूछूंगा तो ये पूरा जोड़ के बताना है भाई, पता लग गया अब, ठीक है ना। ये चीज़ ये कंसेप्ट सिखा रहा था भाई मैं यहाँ से, ठीक है। इस चीज़ को आप सीख लो, इसके ऊपर पूरे क्वेश्चन चलेंगे। ये तीन चीज़ों का आपको पता लग गया ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन निकाल पाओगे भाई, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो भाई शेयर ज़रूर करें भाई, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, थैंक यू भाई।